स्टार्ट। प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के प्रति पुलिस का जो रवैया देखा गया, उसकी वजह से उस पर काफ़ी सवाल उठे। इससे ज़्यादा अफसोसनाक और क्या हो सकता है कि एक लोकतांत्रिक विरोध को रोकने की मंशा से पुलिस ने कई स्तर पर बेरहमी की हदें पार की और प्रदर्शनकारियों पर इस तरह के बल प्रयोग भी हुए जिसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। मसलन लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की तेज धार का प्रयोग करते हुए तो कोई नरमी नहीं ही बरती गई। ऐसे आरोप भी सामने आए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन चलाई। जाहिर है यह अपने आप में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसमें नागरिक अधिकारों के लिहाज से एक बेहद चिंताजनक स्थिति थी कि विद्यार्थियों के भविष्य के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन को देश के सामने खड़े हो गए किसी गंभीर संकट की तरह देखा गया। पुलिस महकमे के रवैये का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब पैलेट गन के छर्रे से पीड़ित युवक ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए तो उसकी भी अलग अलग स्तर पर उपेक्षा की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सक्रियता का क्या यह रूप होता है कि अगर कोई पीड़ित एफआईआर दर्ज कराना चाहे तो उसे अपनी उपेक्षा की एक नई पीड़ा का सामना करना पड़े? क्या यही वह पहला बाधित दरवाज़ा नहीं है जहां से न्याय हो पाने की उम्मीद धुंधली होनी शुरू होती है? पैरा। यह पुलिस महकमे के लिए असहज होने और शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि पैलेट गन से पीड़ित युवक की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पहल करनी पड़ी। हालांकि इसके बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में जिस तरह की टालमटोल की गई, उससे यही लगता है कि पुलिस की कार्यशैली में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। गौरतलब है कि पैलेट गन के छर्रे से पीड़ित युवक के साथ इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जब राहुल गांधी खुद गए तो एक तरह से उनकी भी उपेक्षा की गई और इसी के विरोध में उन्हें वहां धरने पर बैठना पड़ा। राहुल गांधी के 7 घंटे तक धरने के बाद आखिरकार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। यह तब है जब अस्पतालों की रिपोर्ट में युवक ने पैलेट गन से घायल होने, उसके संबंध के साक्ष्य के स्पष्ट होने के बावजूद पुलिस ने आखिरकार इतना टालमटोल किस वजह से किया? क्या इसके पीछे कोई परोक्ष दबाव काम कर रहा था? पैरा। यह सही है कि कुछ घटनाओं में एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस को कानूनी तकाज़ों के लिहाज से कई स्तर पर एहतियात बरतनी पड़ती है, मगर क्या इस क्रम में न्याय की राह बाधित होने को उचित कहा जा सकता है? यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ही तैयार होते हैं। इससे यह भी समझा जा सकता है कि
एनसीआरबी के आंकड़ों में कितने वैसे मामले शामिल नहीं हो पाते होंगे जिनकी एफआईआर नहीं लिखी जा पाती। इस समूचे मामले में एक अहम पहलू यह है कि जब राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत दखल रखने वाले एक नेता की पहल पर भी किसी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने में इतनी मुश्किल पेश आती है तो आम नागरिकों को इसके लिए किस जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। पैरा। देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी एवं जर्जर इमारतें आम लोगों के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। कई बार स्थानीय प्रशासन की ओर से ऐसी इमारतों को असुरक्षित तो घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें खाली कराने में कोई तत्परता या गंभीरता नज़र नहीं आती है। यही नहीं, कई दफ़ा जर्जर भवन को मालिक खुद ही गिरा देते हैं, लेकिन इस कार्य में सुरक्षा के माकूल प्रबंधों का अभाव भी हादसे का कारण बन जाता है। ऐसी ही एक घटना बीते शुक्रवार को दिल्ली के करोल बाग इलाके में हुई, जब पुरानी 2 मंजिला इमारत के ध्वस्तीकरण के दौरान एक श्रमिक की जान चली गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक इस इमारत को गिराने के लिए सरकार के संबंधित महकमे से अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में सवाल है कि अगर नियमों और सुरक्षा उपायों की अनदेखी की जाती है तो क्या इसके लिए विभागीय अधिकारियों की भी जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए।